जानती है नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में? अच्छा, आपको किस लिए बुलाया गया, आपको कुछ पता है? अभी तो हमको कुछ भी नहीं बताया, हमको सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पे मीटिंग है। मीटिंग है? हाँ, हमें नहीं, हमें तो भीड़ के लिए बुलाया, हम आ गए। भीड़ करने के लिए बुलाया गया? नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, ऐसे नहीं जानते। अब कोई सोनिया गांधी थोड़ी रहेगी हमेशा सीट पे, या फिर वही थोड़ी रहेगी प्रियंका गांधी जी, उनको भी सीट छोड़नी पड़ेगी और महिलाएं आगे कैसे आएगी? नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं अपनी जगह किसी महिला को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? हमने वोट तो जनता पार्टी को ही दिया है, बीजेपी को, लेकिन हमें आप लोग परेशान हैं। कोई फायदा नहीं दिख रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इकट्ठा कर भीड़ जुटाने के लिए तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। तो आपको पता नहीं था कि किस लिए बुलाया गया था? रैली के लिए नारी भीड़ जुटाने के लिए आंगनबाड़ी। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रदेश कार्यालय के जस्ट बाहर ही महिला जन आक्रोश जो है, महिला जन आक्रोश सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का। और ये कारण ये है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से सदन के अंदर विशेष सत्र बुला करके नारी शक्ति वंदन बिल के जरिए परिसीमन की जो बात थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो बिल जो है गिर गया। और उसके बाद आज जन आक्रोश महिला सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का, और यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना कुछ जानती हैं बिल के बारे में, और वो किस तरीके से, कहाँ से आए आप लोग? श्रीपुरा से। श्रीपुरा से। जानती है नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में? हाँ, क्या है ये? मतलब नारी शक्ति, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और हर काम में। अच्छा, आपको किस लिए बुलाया गया, आपको कुछ पता है? अभी तो हमको कुछ भी नहीं बताया, हमको सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पे मीटिंग है। मीटिंग है? हाँ। देखिए, ये कह रही है इनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि यहाँ पर मीटिंग है, इनको कुछ नहीं पता है अभी तक। हाँ, तो हम अभी आए हैं, हमको पता नहीं, पहले देखिए, बताया। बहरहाल जो तमाम महिलाएं थी वो यहाँ से जाने की कगार पर हैं। भीड़ कम होती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। अभी तो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है भीड़ कम होती हुई नजर आ रही है। आप कहाँ से आए हैं? राजधानीपुरा दत्तवा से। अच्छा, तो आपको पता है आज किस लिए आए हैं आप? हाँ, नारी शक्ति के लिए बुलाया गया। तो नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं जानते। देखिए, इनको कुछ पता नहीं है, और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस लिए आए हैं और कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में। आप कहाँ से हैं? आदर्श नगर। आदर्श नगर से। तो नारी शक्ति वंदन बिल के बारे में जानते हाँ, हैं? जानते हैं। क्या है ये नारी शक्ति वंदन? नारी शक्ति वंदन बिल वो है जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना था, जो मिला नहीं। तो आपको पता है ये बिल कब पास हुआ था? ये बिल अभी तो पास अभी तो हुआ था, जिसमें 2-4 दिन पहले वो हो रही थी चर्चा उसकी, जब हुई नहीं, फिर बाद में कल परसों उन्होंने मना कर दिया। जब विपक्ष वालों ने कहा कि वो 3/3 वोट चाहिए, वो 3/3 वोट हुआ नहीं पास, तो उस वजह से उनका। आपको पता है इसमें रोड़े कौन अटका रहे हैं? रोड़े कांग्रेस ही अटकाएगी विपक्ष में। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 543 सीटों पर जो है 33% आरक्षण महिलाओं को दे दो, और ये बिल तो 2023 में पास हो गया था, तो परिसीमन की कहाँ जरूरत है? आपको लग रहा है कि एक शहर में 2-2, 3-3 सांसद होने चाहिए? एक शहर में वो तो क्या बोलते, सांसद भी होंगे, सभी होंगे, क्योंकि जब सीटें लगता खर्चा होगा सांसदों को, हम अपने टैक्स से पालेंगे। सर, टैक्स से पालेंगे तो महिलाएं भी तो आगे बढ़ेगी। अब महिलाएं, जब महिलाओं की शक्ति, जो महिलाएं अपनी, आपको नहीं लगता कि जो अभी सांसद जैसे बने हुए हैं, मंजू शर्मा है यहाँ से सांसद है, महिला है, अगर किसी दूसरी जगह से अगर बात करें वहाँ पर पुरुष है, उनकी जगह अगर किसी महिला को सांसद बना दिया जाए, टिकट दे दिया जाए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सबको हक अधिकार है। जब 33% आरक्षण पास होएगा तो महिलाओं में इतनी महिलाएं आगे बढ़ेगी, उनके साथ साथ वही नहीं, जो गरीब महिलाएं हैं उनका भी उत्थान होएगा, वो भी आगे बढ़ेगी, सारे देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा। विदेशों में भी चर्चा होगी महिलाओं की पावर की, सबकी। अब कई महिलाएं ऐसी होती है जिनका पता नहीं, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है, लेकिन वो जब ही तो निकलेगी जब अपन उनको आगे निकालने के लिए। लगता है कि आम गरीब महिला को राजनीति में मौका मिलेगा? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? गरीब मिलता है क्या अभी? आज तक लग रहा है क्या आपको? क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री जी को नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी को नहीं मिला। वो भी तो गरीबी से निकले थे, चाय बेचते थे, फिर भी उन्होंने। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। अब महिलाएं भी निकलेगी, आरक्षण तो मिलने दो। गरीबी से भी महिलाएं उठ के जाएगी, ऊपर कैसे नहीं जाएगी? आप ये बताओ मुझे, क्यों नहीं जाएगी? कोई अभी तो भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, एक भी मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ दिल्ली जाएगी। अब बन जाएगी, रखो तो सही सबर, आने दो 33% आरक्षण, फिर महिलाएं बनेगी।
अब कोई सोनिया गांधी थोड़ी रहेगी हमेशा सीट पे, या फिर वही थोड़ी रहेगी प्रियंका गांधी जी, उनको भी सीट छोड़नी पड़ेगी और महिलाएं आगे कैसे आएगी, उनकी जगह भी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं अपनी जगह किसी महिला को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बना देंगे, आने तो दो कोई पावरफुल उनकी जैसी कोई लेडी, ऐसे थोड़ी उन्होंने मना थोड़ी नहीं। पावरफुल लेडी कोई नहीं, मतलब अभी आने तो दो भाई, कोई दिखेगी ना, जब 33% आरक्षण मिलेगा तब महिलाएं सारी निकलेगी, तब उनमें से कौन सी लेडीज ज्यादा पावरफुल है तभी तो बनेगी, ऐसे ही थोड़ी देश को नाश करना है। देखिए इनका कहना है कि पावरफुल कोई लेडी मिलेगी तो उनको भी बना दिया जाएगा। बहरहाल और भी महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? रामगढ़ से, जमा रामगढ़ से। रामगढ़। आपको पता है आज किस लिए आए हैं आप? क्या पता है बताइए। बता दे इंद्रा। आप जानते हैं किस लिए आए हैं? नहीं पता आपको? आप तो मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं। वो क्या है कि सेंटर पे सामान आया ना, उसको देख रही हुई पहुंचाएगी। आपको पता है किस लिए आए यहाँ पर? जन आक्रोश सम्मेलन, जन आक्रोश सम्मेलन। आपको पता है किस लिए रखा गया है जन आक्रोश सम्मेलन? महिलाओं की जागृति के लिए, नारी शक्ति के लिए, लेकिन नारी शक्ति के लिए तो कुछ हो रहा ही नहीं है। कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? हम आंगनबाड़ी में से कहाँ से आए हैं? 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। सरकार तो बीजेपी की है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बोलिए कुछ नहीं होना, जो सरकार आएगी वही सरकार एक दूसरे की कटनी करेगी। तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने वोट तो जनता पार्टी को ही दिया है, बीजेपी को, लेकिन हमें आप लोग परेशान हैं। कोई फायदा नहीं दिख रहा। कोई फायदा नहीं। गई बार भी आए तो गई बार भी हम परेशान। कुछ भी फायदा नहीं है, फिर भी आंगनबाड़ी वाला को इकट्ठा करते हैं और कुछ आप आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इकट्ठा करते हैं। भीड़ जुटाने के लिए तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। तो आपको पता नहीं था कि किस लिए बुलाया गया था आज? रैली के लिए, रैली के लिए, भीड़ जुटाने के लिए आंगनबाड़ी। देखिए ये कह रहे हैं भीड़ जुटाने की, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इकट्ठा करते हैं। थोड़ा सा जी। देखिए तमाम और भी महिलाएं आई हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं ये नारी शक्ति जो है पीछे तक भीड़ लगी हुई है और जन आक्रोश सम्मेलन। आप किस लिए आए हैं? नहीं हमें नहीं, हमें तो भीड़ के लिए बुलाया, हम आ गए। भीड़ करने के लिए बुलाया? हमें तो यही बोला था वहाँ जाना है, इसलिए हम आ गए। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, पास में रहते हैं। पास में रहते हैं। आपको पता नहीं है जन आक्रोश रैली है? नहीं इसका नहीं पता था, हमें तो ये बोला था वहाँ जाना है, तो इसलिए हम आ गए। आप नहीं पता था हमको, काहे के लिए बुलाया? आपको भी नहीं पता? हमको तो ये बोला अभी जाना है। सरकार कह रही है 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। आपको लगता है मिलना चाहिए? वो तो मिलना तो चाहिए, पर हमें इस चीज का नहीं पता था। मिलना चाहिए तो अच्छी बात है, मिले तो। क्या लग रहा है मोदी जी करेंगे 33% आरक्षण? अब इसका तो पता नहीं, करेंगे नहीं करेंगे। ये कि इनको पता नहीं है। मैम कह रही है हमें पता है, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग जयपुर से राजा पार्क से आए हैं जी। क्या कुछ कहेंगे 33% आरक्षण को लेकर के? वैसे हम लोग बहुत हम लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं उस अपमान का बदला लेने के लिए जो अपमान हमारा विपक्ष ने किया है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने दिया गया। तो नारी शक्ति वंदन बिल तो 2023 में पारित हो गया था मैडम, लेकिन अभी वो प्रोसेस चल रहा था। सरकार तो क्या है उसके जरिए परिसीमन संशोधन करने की कोशिश कर रही थी, संशोधन के जरिए सीटें बढ़ाने की। ये सब विपक्ष की चाल है। ये विपक्ष ने सिर्फ उसे गिराने के लिए बिल को। विपक्ष तो ये कह रहा है मैडम कि है ना 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसी में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दो। 2023 में बिल पास हो गया था, 2024 के इलेक्शन में सरकार ने महिलाओं को हक ही नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र है। इसके लिए हम उस विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगे। जो प्रियंका गांधी अपने घर में अपनी भाभी को नहीं आने दिया, तो वो नारी शक्ति को कैसे आगे आने देगी? राहुल गांधी की तो शादी नहीं हुई तो भाभी कहाँ? इसलिए वो प्रियंका नहीं चाहती थी कि घर में उनकी नारी आए, उनके यहाँ भी भाभी आए। वो नारियों से नफरत शादी नहीं की तो भाभी आएगी कैसे? हाँ तो वो उनके कहने का मतलब ये होता है कि हर बहन का हक है कि अभी तक शादी नहीं हुई तो घर में भाभी को लाया जाए। नहीं होने देना। भाई अगर हम लोग बहनें हैं तो हम ये चाहेंगे ना हमारे भाई की जल्दी से जल्दी शादी हो। भाई की इच्छा ना हो शादी करने की? इतना बड़ा अच्छा नेता शादी क्यों नहीं करना चाहेगा बताओ? इच्छा है, मन की इच्छा है। ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में तो हर कोई चाहता है शादी का लड्डू खाएगा ही खाएगा। देखिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है एक मिनट एंड तो कर दूं। देखिए जिस तरीके से लगातार सीटें खाली होती चली जा रही हैं और मंच जो है, मंच की तरफ भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें
तो उस तरफ तो खास तौर पर भीड़ है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ज्यादातर जो महिलाएं आई हुई हैं, जो नारी शक्ति आई हुई है, उनको यही नहीं पता हुआ है कि आखिरकार वो आए किस लिए है। आधे से ज्यादा अगर विधानसभाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, हवा महल से आए हैं, विद्याधर नगर से जो महिलाएं हैं वो आई हुई है, और ज्यादातर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए हुए हैं। और उनका कहना है कि सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए हमें बुला लिया दिया जाता है और कोई भी काम हमारा नहीं हो रहा है। बहरहाल जिस तरीके से सदन में विशेष सत्र बुला करके जो हंगामा हुआ, उसके बाद पूरे देश में माहौल गरमाया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको साधने की कोशिश की। महिला मोर्चा जो है लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है।